मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वृद्धि और विकास के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। आज हम आगे जो हमारे बच गए हैं उन्हीं सिद्धांतों को प्रतिपादित करेंगे। उन्हीं सिद्धांतों को आगे हम लिख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वृद्धि और विकास की गति को हमने किया था। जो विकास की वृद्धि और विकास की जो अवस्था है, दिशा है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में ही। वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता। देखिए, अगला पॉइंट हमारे पास आता है वृद्धि व विकास की गति दर में भिन्नता। भिन्नता मीन्स डिफरेंस, उनके अंदर चेंजिंग। नेक्स्ट, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्टता की और का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट और का मतलब एक सिंगल मात्रा है तो इसका मतलब होता है दिशा मीन्स तरफ। अगर डबल मात्राएं होती तो उसका मतलब होता अन्य या अधिक और अलावा, उसके अलावा और, वो चीज को कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का विकास। बाहरी नियंत्रण से आंतरिक बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। आज हम इन सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटे, यहाँ पर है वृद्धि विकास की गति की दर में भिन्नता। अब गति का मतलब क्या होता है कि जो उसका फ्लो है, वृद्धि और विकास का जो फ्लो है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। वृद्धि और विकास के डिफरेंस के अंदर फ्लो में हम क्या बात करेंगे कि जब एक व्यक्ति की 4 स्टेजेस होती है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, सेकंड बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड प्रौढ़ावस्था। प्रारंभिक जो अवस्थाएं होती है, जो प्रारंभिक दौर होता है, उस प्रारंभिक दौर के अंदर जो वृद्धि और विकास का जो फ्लो है, उसकी जो गति की दर है, वो क्या होती है, बड़ी ही तेजी के साथ होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, प्रौढ़ावस्था की तरफ होता है, उनके अंदर धीरे धीरे जैसा बेबी ग्रो करता है, बच्चा ग्रो करते हैं, वैसे वैसे उनकी जो गति की दर है उसके अंदर चेंजेस होना शुरू हो जाता है। उसकी जो दर है वो धीमी होती चली जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये पॉइंट हमें ये बताता है कि वृद्धि तथा विकास की गति की भिन्नता के अंदर स्टार्टिंग के प्रारंभिक अवस्थाओं में वृद्धि व विकास की अवस्था जो है वो
गति जो है वो तेजी से होती है, परंतु बाद में समय के साथ साथ वह गति की जो दर है वो धीमी होती रहती है। अंडरस्टैंड? एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब कहते हैं कि किसी अनुसंधान के द्वारा, विद्वानों के द्वारा ये बात कही गई है कि वृद्धि और विकास एक बच्चे के अंदर उसकी रुचि, उसका ज्ञान, उसकी कार्यकुशलता, उसकी योग्यताओं और विशेषताओं का हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अनुसंधान या एक रिसर्च के द्वारा ये पाया जाता है कि मैं अगर मान लूँ कि मेरा डांस के अंदर इंटरेस्ट है, मैं डांस के अंदर ज़्यादा जाती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी कि हाँ, ये मुझे क्या कहेंगे लोग देखने वाले कि ये डांस बहुत अच्छा करती है, इसकी जो इंटरेस्ट है, इसकी जो रुचि है वो किस में, डांस में, तो इसको एक अच्छा डांसर बनाया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से ले लीजिए, आप लोग अगर ये कह दें कि मुझे उस बच्चे का देखो डॉक्टरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो क्यों ना इसको डॉक्टर बना दिया जाए। तो इसलिए कहते हैं कि विकास, वृद्धि विकास के सिद्धांत में विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत भी क्या करता है, एक बच्चे के आगे उसके फ्यूचर के लिए एक भविष्यवाणी कर सकता है। अंडरस्टैंड? एंड देन हमारे पास आता है सामान्य से विशिष्टता की ओर का सिद्धांत। अब कहते हैं कि वृद्धि और विकास की जो विशिष्टता, वृद्धि विकास की जो वो है दर है, वो क्या है, सामान्य से विशेषता की ओर चलती है। व्यक्ति पहले सामान्य व्यवहार करना सीखता है, उसके बाद वो एक विशिष्ट व्यवहार करना सीखता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये चीज़ है, अब ये चीज़ यहाँ पर रखी है, अगर मुझे ये पकड़नी है, किसी को स्टार्टिंग में पकड़ते हैं तो बच्चा क्या करता है, बच्चा इधर उधर हाथ लगाएगा, ऐसे 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 उसका हाथ जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूर्ण तरीके से परिपक्व हो जाती है तो उसका हाथ उसी चीज़ पर जाएगा जिसे उसको उठाना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर रखी हुई है, तो अब मुझे, मैं ये नहीं है कि इधर उधर दाएं बाएं हाथ मारूंगी, मेरे अंदर मेरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इतनी अच्छे तरीके से है कि अगर मुझे ये चीज़ उठानी है तो मैं इसी चीज़ पर मेरा क्या जाएगा, हाथ जाएगा, ना कि दाएं बाएं। तो इसीलिए कहते हैं कि एक बच्चा पहले क्या करता है, साधारण बोलता व्यवहार सीखता है, उसके बाद वो विशेष व्यवहार की तरफ बढ़ता है। ये इसके अंदर था। जैसे बच्चा पहले एक साधारण शब्द बोलता है, जैसे सभी पक्षी दिखाई देते हैं बच्चे को, तो सभी पक्षियों को क्या करता है, वो सभी पक्षियों को कहता है मम्मी चिया आ गई, चिया चिया, चिड़िया चिड़िया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो क्या करता है, वो उस बर्ड को पहचान सकता है, उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, उसका जो मानसिक विकास है वो इस हद तक हो जाता है कि वो उन पक्षियों के अंदर, बर्ड्स के अंदर डिफरेंस करना सीख जाता है। इसीलिए सामान्य से विशिष्टता की ओर सिद्धांत ये होता है। एंड देन होता है एकीकरण का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अंदर एकीकरण का मतलब बच्चे एक सीख जाना, उनका विकास और उनकी डेवलपमेंट इस तरीके से हो जाना कि एक बच्चा क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल पहले उसको क्या करना होता है, मान लीजिए उंगली करनी होती है, तो स्टार्टिंग के अंदर बच्चा क्या करता है, उसका जो पूरा हाथ है वो अपने हाथ को हिलाता है पूरे को, उसको यही नहीं पता होता कि करना क्या है। हम कहेंगे कि नहीं, अगर मैं कह दूँ कि नहीं, अब क्यों मैं इस तरीके से क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी डेवलपमेंट एंड मेरा ग्रोथ पूरे तरीके से हो चुकी है। मेरी ग्रोथ पूरे तरीके से, मेरी मसल्स, मेरी जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर इतनी ताकत आ चुकी है, उनके अंदर इतनी एक स्टेमिना बन चुका है कि वो अपनी चीज़ को, किसी भी चीज़ को होल्ड करने में, आसानी से हाथ पाँव को हिलाने में सक्षम है। तो कहते हैं कि जब बच्चा वो जैसे जैसे ग्रो करता है, उसका विकास होता है, तो पहले तो वो क्या करता है, पूरे हाथ को हिलाता। मान लीजिए उसको हाथ हिलाना था, वो पूरे हाथ को हिलाएगा। अगर ये मेरा हाथ है, मैं ऐसे करूँगी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो जाऊँगी, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे मैं अपने हाथ को करूँगी, नो ये उंगली, अगर मैंने कहा कि नो ये देखिए, पहले मैंने फर्स्ट उंगली लाई, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे ऐसे करके पूरी उंगलियों को मैं मूव कर सकती हूँ। तो ये चीज़ किसके अंदर आती है, एकीकरण के सिद्धांत के अंदर, कि बच्चा विशिष्ट भागों का प्रयोग करना भी सीख जाता है। जैसे बच्चा
सामान्य चीज से विशेषता की तरफ चलता है तो विशिष्ट चीजों का प्रयोग करना सीखता है। अगर पहले हाथ हिलाता है तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो उसकी इतनी पावर बढ़ जाती है कि अपने विशेष भागों पर भी वो क्या करने लगता है, यूज करना सीख जाता है। अब आता है बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। अब इसमें कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं। उनको छोटे होते तब ये कहते थे कि यहाँ बैठिए, वो यहीं पे बैठेंगे। अगर छोटे बच्चे होते उनको ये बोला जाता कि बोलो मम्मा, तो वो मम्मा ही बोलेंगे। अगर उनको बोलेंगे बोलो एलिफेंट, एलिफेंट ही बोलेंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चे क्या होते बड़े हो जाते, वो सोचते कि हमारे अंदर सुपीरियरिटी आ गई, वो दूसरे के भरोसे नहीं रहते हैं। वो अपनी ही एक आंतरिक उसके अंदर क्या हो जाता है, नियंत्रण करने का विकास हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर होता है, लेकिन जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है तो उसकी डेवलपमेंट होती है, वैसे वैसे वह व्यवहार करना सीख जाता है। क्या वो अपनी आंतरिक अंदर की, यानी कि उसको कैसे रहना है, कितना उसको पढ़ना है, कहाँ उसको जाना है, कैसे उसको बोलना है, क्या चीज़ें, कैसे उस चीज़ को प्रतिक्रिया करनी है, वो सभी इस चीज़ के अंदर आती है कि अपने आप से, अपनी आत्मा से वो कुछ काम कर पाता है। जैसे मान लीजिए मैंने अब एग्जाम्पल दिया था, छोटे होते बच्चों को ये कहेंगे ना कि बोलो मोंकी, तो वो मोंकी, मम्मा मोंकी आ गया है, मोंकी आ गया है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने शब्दों का यूज करता है, बंदर भी कह देगा बंदर आ गया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी आ चुकी है, उसके अंदर इतनी क्षमता हो चुकी है, उसका इतना विकास हो चुका है कि वो अपने आप से आंतरिक नियंत्रण कर सकता है, अपनी आत्मा से, अपने मन से, अपने व्यवहार से कुछ भी वो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के सिद्धांत। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है शिशु के विकास में सहायक कारकों का वर्णन। अब एक शिशु है, एक बच्चा है, उसके विकास के अंदर कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पॉइंट है शिशु के विकास में